लड़की के 18वें जन्मदिन पर उसने मन ही मन इच्छा मांगी थी कि वह हमेशा अपने बचपन के साथी राघव के साथ रहे। बड़ों ने हंसते हुए कहा था कि दोनों की सगाई कर दी जाएगी, लेकिन किसे पता था कि वही राघव एक दिन उसके जन्मदिन का केक अपने हाथों से तोड़ देगा। आन्वी का दिल जैसे किसी ने बेरहमी से तोड़ दिया हो। इतना दर्द था कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। राघव उससे कुछ दिन पहले ही वापस आ गया था। जब उसे पता चला कि आन्वी भी लौट आई है तो वह अक्सर उसके घर आने लगा। हर बार वह स्कूल की बातें करता, हंसते हुए बताता कि हुआरुई का हॉस्टल उसके कितना पास है, वे दोनों कहाँ घूमने गए, कैसे साथ में समय बिताया। आन्वी ज्यादातर चुप रहती, बस कभी कभी हल्की सी मुस्कान दे देती। स्प्रिंग फेस्टिवल पर दोनों परिवार फिर साथ बैठे। आन्वी कई बार वहां से जाना चाहती थी, लेकिन उसकी गॉडमदर ने उसे रोक लिया। वह अकेली सोफे पर बैठकर फोन चलाती रही। दिल में वही पुरानी बातें घूम रही थीं। राघव ने माफी तो मांगी थी, लेकिन उसके दिल की चोट अभी भी ताजा थी। अचानक किसी ने उसका फोन छीन लिया। आन्वी घबरा गई। राघव हंसते हुए उसका फोन लेकर कमरे की तरफ भाग गया। फोन में उसकी कई तस्वीरें थीं, इसलिए वह उसके पीछे चली गई। दरवाजा खोलते ही राघव मुस्कुराया। अंदर आओ, साथ में देखते हैं। आन्वी दरवाजे पर ही रुक गई। मेरा फोन वापस दो। राघव हंस पड़ा। जब हम छोटे थे तब कितनी बार साथ सोए हैं। 3 साल की उम्र में तो तुमने मेरे बिस्तर पर पेशाब भी कर दिया था। उसकी बातें सुनकर आन्वी का दिल और टूट गया। वह धीरे से बोली, तब हमें लड़का और लड़की का फर्क नहीं पता था। यह कहकर वह बाहर चली गई। कुछ दिनों बाद स्कूल शुरू हो गया। दोनों परिवारों के दबाव में आन्वी और राघव ने एक ही फ्लाइट की टिकट बुक की। एयरपोर्ट पर हुआरुई पहले से खड़ी थी। राघव खुशी से उसके पास भागा और उसका हाथ पकड़ लिया। आन्वी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वह चुपचाप अपना सामान लेकर अंदर चली गई। भीड़ भरे एयरपोर्ट में उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन राघव को अलविदा कह दिया। इस सेमेस्टर की पढ़ाई बहुत कठिन थी। आन्वी ने खुद को पूरी तरह पढ़ाई और पेंटिंग में डुबो दिया। जल्द ही उसकी पेंटिंग्स प्रोफेसर को बहुत पसंद आने लगीं। प्रोफेसर ने उससे एक खास पेंटिंग बनाने को कहा। अगर वह अच्छी होती तो वे उसे अपनाना। आन्वी ने 1 महीने तक मेहनत की। जब वह पेंटिंग लेकर प्रोफेसर के पास पहुंची तब वे वीडियो कॉल पर थीं। उन्होंने उसकी पेंटिंग कैमरे के सामने दिखाई। सामने बैठे व्यक्ति ने उसकी पेंटिंग की बहुत तारीफ की। तभी एक जानी पहचानी गहरी आवाज सुनाई दी, प्रोफेसर, मैं इसे जानता हूं। आन्वी ने स्क्रीन की तरफ देखा और चौंक गई। वह राघव का बड़ा भाई आर्यन था। उसकी मुस्कान बेहद शांत और गर्मजोशी भरी थी। अच्छे से पढ़ाई करना, मैं जल्द वापस आऊंगा। आन्वी ने हल्के से सिर हिला दिया। उस दिन के बाद वह पूरे स्कूल में मशहूर हो गई। लोग उसकी पेंटिंग्स की तारीफ करने लगे। जब भी उसे किसी बात की परेशानी होती वह आर्यन से सलाह लेती। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगीं। आर्यन न सिर्फ बेहद टैलेंटेड था बल्कि बहुत मजाकिया और केयर करने वाला इंसान भी था। वह हर कुछ दिनों में उसे नए अनुभव और बातें सिखाता। उनकी पसंद भी एक जैसी थी, इसलिए दोनों के बीच का रिश्ता बहुत आसान और सुकून भरा बन गया। लेकिन दूसरी तरफ राघव और हुआरुई का रिश्ता और गहरा होता जा रहा था। वे हर दिन सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालते। सब उन्हें देखकर तारीफ करते। आन्वी बस चुपचाप सब सहती रही। पूरा समर निकल गया।
राघव ने उससे एक बार भी बात नहीं की और आन्वी ने भी कभी उसे परेशान नहीं किया। एक रात दोनों परिवार डिनर पर मिले। जब आन्वी कमरे में पहुंची तब सिर्फ एक सीट खाली थी। वह बैठने ही वाली थी कि राघव बोला, आन्वी, तुम हमेशा सबसे लेट आती हो। पूरा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लेकिन अगले ही पल उसने हुआरुई को अपनी बाहों में खींच लिया। हुआरुई शर्माते हुए उसके कंधे पर सिर रखकर मुस्कुरा रही थी। राघव ने सबके सामने उसका हाथ पकड़कर कहा, आन्वी, यह मेरी गर्लफ्रेंड है। अब से यह तुम्हारी भाभी होगी। आन्वी के दिल में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया। वह चुपचाप वहां से उठकर बाहर चली गई। कुछ देर बाद बाहर बहस की आवाजें आने लगीं। राघव की मां गुस्से में कह रही थीं, उस हुआरुई में ऐसा क्या है? क्या वह आन्वी से बेहतर है? राघव ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे सिर्फ हुआरुई पसंद है। मैं उसी के साथ खुश रहूंगा। आन्वी सिर्फ मेरी पड़ोसी है। मैं उसे कभी पसंद नहीं करता था। न अब करता हूं, न कभी करूंगा। ये शब्द सुनकर आन्वी का दिल पूरी तरह टूट गया। हुआरुई रोने लगी। राघव तुरंत उसे गले लगाकर मनाने लगा। उसकी आंखों में जो प्यार था वह आन्वी ने कभी अपने लिए नहीं देखा था। तभी राघव की मां गुस्से में हुआरुई को हटाने लगी। आन्वी जल्दी से बाहर आई और उनका हाथ पकड़ लिया। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आंटी, मैं राघव को पसंद नहीं करती और वह भी मुझे पसंद नहीं करता। हम कभी साथ नहीं हो सकते। यह कहकर उसने राघव की आंखों में देखा। उसकी आवाज धीमी लेकिन साफ थी, क्योंकि मुझे पहले से कोई और पसंद है और वह इंसान मुझे दुनिया की हर खुशी देना जानता है। 8/4 चाहिए तो कमेंट करो। क्या राघव को अब अपनी गलती का एहसास होगा? क्या आन्वी सच में आर्यन से प्यार करने लगी है? अगर राघव को आन्वी खोने का डर महसूस हुआ तो क्या होगा? क्या हुआरुई और राघव का रिश्ता टिक पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आखिर में आन्वी को उसका सच्चा प्यार मिलेगा?